हेलो स्टूडेंट, आपके सामने जो वीडियो है ये है आज आपका क्लास 12th के बाद अगर आप नीट की तैयारी करते हैं, यानी कि आपको नीट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन की सीरीज में हम एक मॉक टेस्ट का आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम 1 2 3 4 मतलब आपको क्वेश्चंस हल करवाएंगे और आपका ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स होंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे और आप उसको एक बार ट्राई करिएगा, लगाइएगा, देखिएगा क्या आंसर आता है। क्वेश्चन को देखिए हम लिखेंगे नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर जब क्वेश्चन आपको लग जाएगा, देखिए हिंदी और साइड में इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों लग जाएगा आपका और नीचे उसको हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है थोड़ा सा वीडियो को HD क्वालिटी में बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा जिससे कि आपको वो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से दिखाई दें, क्योंकि क्वालिटी आपको हाई करेंगे तभी दिखाई देगा, क्योंकि आपका स्क्रीनशॉट वो आपका होगा, लगा होगा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लगा के देखिए, हम एक बार पढ़ के दिखाते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन यहाँ पर नहीं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। पढ़ करके आप वहाँ पर देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आप ऊपर देखते रहिए क्या लिखा है। इंग्लिश में पहले पढ़ दे हैं। ए ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशन, देखिए इसमें का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैनॉट एस्केप फ्रॉम इट टू व्हाट अप्रॉक्सीमेट रेडियस, ठीक है। वुड अर्थ मतलब उसका आपका लगभग में मान है, वो कितना है मास उसका 5.98 मतलब 5.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg, ठीक। हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी अ ब्लैक होल। तो यहाँ पर आप इसको आपको हिंदी में भी, यहाँ पर आपको हिंदी में भी इसका लगा देंगे और आपका इंग्लिश में भी लगा रहेगा, तो आप दोनों तरफ से इसको पा जाएंगे। इसलिए क्या करना है, आपको हिंदी में भी पढ़ लेना है, इंग्लिश में भी पढ़ लेना है, जैसा आपको उचित लगे। मतलब देखिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट दोनों तरीके के मिलते हैं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट मिल जाते हैं, बोलते हैं कि सर हिंदी में इस क्वेश्चन को आप बता दीजिएगा, इंग्लिश में मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि ये आखिर हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी में मैं पढ़ के बताता हूँ कि ब्लैक होल एक ऐसी वस्तु है, मतलब ये जो ब्लैक होल एक ऐसी वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता, ठीक। यानी उसका द्रव्यमान, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है आपका 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम को ब्लैक होल बनने के लिए लगभग कितनी त्रिज्या तक संपीड़ित करना होगा। यानी उसकी त्रिज्या को हमें कितना लगभग में उसको संपीड़ित करना होगा ताकि उसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो जाए कि प्रकाश भी उससे न बच पाए। समझ रहे हो बात को, प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता है। और आपको वो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र कितना करना है, तो त्रिज्या हमें बताना है, सीधी बात, हमें त्रिज्या बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको आपका यहाँ पर खुद ही पता है कि आपका लाइट जो ब्लैक होल से आपका लाइट कैनॉट एस्केप्स कितना आपका ब्लैक होल से क्या होगा, तो वो आपका V जो फार्मूला आप वैसे देखिए इंटर में मिलता है आपका, तो वो V आपका ESC मतलब आपका ब्लैक होल जो आपका होता है तो आपका C होता है, इक्वल क्या होता है, C होता है। और उसके बाद आपका उसको हम अगर कन्वर्ट करके रखते हैं तो √2gm होता है। क्या होता है, √2gm होता है, ओके, बराबर C होता है। या उस सूत्र को हम R में भी लिख सकते हैं। अगर आप उसको R में लिखेंगे तो R में आपका 2gm/C का स्क्वायर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, C का स्क्वायर हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप ये वाला सूत्र लिखेंगे जैसे कि 2gm/2 बराबर C, देखिए यहाँ पर सॉरी R, या तो ये वाला आपका सूत्र लिखिए, या तो आपको क्या करना है, एक सूत्र आपका होता है यही, मतलब ये जो C है ना ये आपका स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये जो R है ना ये अब खुद देखिए R यहाँ चला जाएगा
तो सी यहाँ पर आएगा, और अंडर रूट अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अंडर रूट ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट जो है मतलब वर्गमूल जो है यहाँ तक है। तो सेम इसका कंडीशन सेकंड आपका दूसरी तरीके से कैसे हो सकता है, अगर हम और करके लिखें तो हमारा और करके ये हमारा जो आर बराबर क्या बन जाएगा, आर बराबर हमारा बन के तैयार होगा इस तरीके से। आर बराबर क्या होगा, दिमाग लगे यहाँ जाएगा, ओके। और इस पर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ये आएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा अंडर रूट। तो मतलब हमारा ये जो 2gm बटा मतलब 2gm तो है ही, 2gm का बटा सी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका 2gm बटा सी का स्क्वायर, ये आपका थोड़ा पच्छांतर वाला रूल पता नहीं। अब पच्छांतर आपको नहीं आता है तो वो हमारी वीडियो देख लीजिएगा, पच्छांतर की पूरी प्लेलिस्ट है। या बेसिक आपको जरा सा भी कहीं पर भी नहीं आता है ना, तो बेसिक वाली हमारी वीडियो देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी आखिर ये कैसे पच्छांतर वगैरह होता है। तो ये फार्मूला आपको देखना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आप आर को आप समझ सकते हैं रेडियस है, जी को आप समझ सकते हैं ग्रेविटेशनल आपका फोर्स जो होता है, और एम आपका मास। तो ये सारी चीज़ें तो आपको वैसे भी इंटर में पता है। हमें यहाँ सवाल को लगाना है, आखिर रखना है, तो कैसे उसको हमें कैलकुलेट करना है, उसको हम कैसे चैट जल्दी से काटें या बेसिक से काटें, वो चीज़ें हमें हल करना है। तो हम इस फार्मूले पर रखेंगे आर वाले पर, क्योंकि हमें रेडियस निकालना है, ठीक है, हमें रेडियस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं निकालते हैं, ठीक है। और तो सारी चीज़ें आपको पता ही है, इसमें वो चीज़ें मिल रही होंगी। दो आप देखेंगे तो दो आपको पता है। जी आप देखिएगा, आपका जो ग्रेविटी का मान होता है आपको पता होगा, अगर आप इंटर में ठीक तरीके से देखे हैं तो 6.67 गुणा 10 की घात कितना होता है, -11। तो 6.6 गुणा 10 की घात -11 ये हो गया। उसके बाद गुणा एम अभी आपका क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में कितना है आपका, तो क्वेश्चन में आपका 5.98 है, कितना है 5.98 गुणा 10 की घात 24 था क्या, ऐसा कुछ था, हाँ 24 kg। एक बात और ध्यान देना, जैसे मान होते में कभी कभी मान में भी कन्फ्यूजन विकल्प में कर दिया जाए। यहाँ पर आपका जो मान होता है ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम बटा किलोग्राम, मतलब ये आपका न्यूटन मीटर का स्क्वायर, फिर आपका जो न्यूटन का मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम का भी स्क्वायर होता है, वो भी बटा में ये होता है। और ये आपका मास तो किलोग्राम में ही दिया गया है, मास किस में दिया गया है, आपका किलोग्राम में ही दिया गया है, ये आपका केजी में ही दिया गया है, ये आपका किलोग्राम में दिया गया है। ये चीज़ें हो गई। बटा में आप देखिएगा तो बटा में आपका सी है, बटा में क्या है आपका सी है। अच्छा बटा में ये सी क्या है, सी आपका जो चाल है, प्रकाश की मतलब चाल हमारी कितनी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आपका देखेंगे तो 3 गुणा 10 की घात 8, ये आपका क्लास 9th से, क्या 9th से बहुत पहले से, 7 स्टैंडर्ड आप 7 से देखेंगे, 8 9 हर एक मतलब क्लास में विज्ञान में आपका ये मान रहता है। मतलब ये प्रकाश का जो प्रकाश की चाल का मान, निर्वात में आपका ये जो चाल का मान होता है ये आपका रहता है। ये चीज़ आप ध्यान में आपको होना चाहिए, हमेशा आपको याद होना चाहिए, आपको विकल्प में भी पूछा जाता है, इसलिए आप ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसमें रही बात मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, अब इसमें स्क्वायर नहीं मतलब सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ये स्क्वायर लगा ये वाला। ये रहा हमारा सवाल का मतलब पूरा हमने वैल्यू को पुट कर दिया है। अब इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है बाय फास्ट कैलकुलेशन मेथड या आप बेसिक मेथड से करें, आपके ऊपर है, ये निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इसको फास्ट करते हैं या स्लो करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगाने की फुल ट्राई करते हैं और दिखाते हैं कैसे लगेगा। देखिए बहुत ही कठिन पड़ेगा अगर आप इसको लगाएंगे तो हमें पता है, लेकिन आपको मैं थोड़ा फास्ट तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप इसको कैसे करें। पहले तो फास्ट तरीका ट्राई करते हैं। अगर हम इसको बेसिक से लगाते हैं, किससे, बेसिक से, तो बेसिक से हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि ये दो हमारा ये दो जो है ना, इस दो को इसमें हम गुणा कर देंगे, ये दो को हम इसमें अगर गुणा कर देंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा। अगर इसमें कर देते हैं तो कुछ हो जाएगा, इसमें करेंगे तब भी कुछ हो जाएगा। मतलब दो इस करेंगे गुणा, इसका दुगुना या दुगुना, किसी में 2 का गुणा कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इसमें कर दूंगा तो ये भी 5 दूना 10 11, तो इसमें कर देता हूँ। देखिए हम इसको करें 2 7 14 की 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 12 1
13 हो जाएगा, और 2 छन 12, 12 एक 13 हो जाएगा, और दशमलव देख लीजिए एक अंक पर है तो हमारा यहाँ पर हो गया, और गुणा आपका 10 की घात -11 हो गया ये, और गुणा 5 माइनस 0.8 गुणा 10 की पावर 24, और ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुणा 10 का, अगर हम घात का गुणा होता है। हमारी बेसिक वीडियो 10 की पावर वाली वीडियो देख लीजिए, हमारी बेसिक में देखिए 10 की पावर की वीडियो हमने बनाया है, बहुत बनाया है, सारी बेसिक वीडियो देख लीजिए, आपको ये सारी कैलकुलेशन हमको बहुत फास्ट आने लगेगा, 100% आप देख लीजिए, बहुत बेसिक यार हम वीडियो बना चुके हैं, एकदम जड़ से बना चुके हैं। आप 10 की पावर से रिलेटेड ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगी जो आप ना सीख पाएँ, आप जरूर देखिए 10 की कन्फ्यूजन वाली वीडियो, जो आप देखिएगा प्लेलिस्ट सब बनाए हुए हैं, देख लीजिए। 8 का दूना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ये हमारा तैयार होगा। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको आती होंगी। और अब इसको काटने वाली रही बात, तो देखिए पहले हम देखते हैं, हम इनका गुणा करेंगे तो 9 से काट लेंगे, या आप इनसे आप इसको कर लीजिए, उससे काट लीजिए, या आप इसमें भाग दे दीजिए। आप कोई भी काम कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो काम कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन ये एक बात है कि आपका दशमलव में ही वैल्यू आएगी, दशमलव में ही आंसर आएगा, इसलिए आप मत्था अपना क्यों ख़राब करेंगे इसको बेसिक से लगा के, आप ये बताइए। आप बेसिक से इसको लगा के, क्योंकि आपको विकल्प मिल रहे हैं, आपको ऑब्जेक्ट में मतलब आपके ऑप्शन में आपको विकल्प मिलेंगे, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। ऑप्शन आपका रही बात, ऑप्शन देने की बात, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -6 और 10 की पावर -2 और 10 की पावर 10 मीटर, सभी में मीटर लगा हुआ है, क्या है, सभी में मीटर लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सभी में मीटर लगा हुआ है। ये हमारे 4 विकल्प हैं। तो आप ये बताइए, दशमलव में आप, ऐसा नहीं है कि इसमें दशमलव नहीं है, क्यों नहीं आएगा, हमेशा आएगा। 9 से कोई कटने वाला नहीं है, और 9 से जब कटेगा ना तो 4 8 32 या कोई भी आएगा, उस आपका पॉइंट में तो नहीं आने वाला है। पॉइंट में तब आता है जब आपका 10 आने का मतलब होता है कि आपका उसमें 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं आता है तो आपका 10 आ ही नहीं सकता है, ये तो आप पढ़े होंगे बहुत पहले, ठीक है। इसलिए आप ध्यान देना, 10 हमारा आ ही नहीं सकता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको बेसिस से करने का। बेसिस से करना हो तो आप इसका गुणा करो, डायरेक्ट 9 का भाग दे दो, आराम से आ जाएगा, और आपका आंसर जो निकल करके आएगा वो 8.87। ये मैं कैलकुलेट करके, मतलब इसका गुणा करके मैं कैलकुलेटर में किया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फास्ट किया हूँ, फास्ट भी करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो ये आपका कैलकुलेटर करके मैंने किया है, इसको भी थोड़ा तेज करा जाएगा, अपने ही तरीके से किया जाएगा और आपके तरीके से किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। और गुणा में भी देखिए 10 की पावर इसमें भी बचा हुआ है, तो 10 की पावर भी तो आपको लगाना होगा, भी 10 की पावर भी लगाना होगा। ये 10 की पावर -3 बचेगा, कैसे बचेगा ये भी हम बताते हैं। देखिए 10 की पावर की रही बात, चर्चा हम कैसे करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये 11, ये 16 भी ये माइनस में माना जाएगा, क्योंकि वो ऊपर जाएगा ना तो माइनस में। तो 16 और 11 अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा निकल जाएगा 27, 27, और ये 24, 27 में अगर हमारा 24 घट जाएगा तो बचेगा -3। 27 में हम अगर, दिमाग बैठाइए ना यार, बैठाइए, आप दिमाग लगाइए। ये आपका 10 की घात, ये -11 ऊपर, ये वाला हमारा नीचे वाला का, ये भी माइनस हमारा 16 और ये +24, टोटल आप करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे आपका 27 माइनस में और +24 आ जाएगा -3। तो ये आ जाएगा ना 10 की पावर। आपने 10 की पावर को कैलकुलेट कर लिया, इसको बच रहा है यही, इसको गुणा करो, 9 से भाग दो, आपका एकदम राइट आंसर इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर विकल्प में तो ये आंसर नहीं है, इसलिए नीट में क्या है, आपको जो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होती हैं उनको भी हम मतलब यूज कर सकते हैं। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो भी देखेंगे कहेंगे सर इतना टाइम लग रहा है, इतने टाइम में तो मैं उड़ा देता, मैं ऐसा कर देता। हाँ भाई, आप कर देते, आप हमसे भी तेज़ कर लेंगे, हमें पता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो भी बेसिक तैयार करें, हम उनके लिए, आप तो बहुत तेज़ हैं, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें काम करना है इसको फास्ट करने की। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना तरीका यूज करता हूँ, एक बहुत जल्द से मैंने यहाँ पर 13 गुणा किया तो ये हमारा 133 हुआ है और 40 है,
133 और 40 है, आप दिमाग लगाइए, ये मेरा 133 है और गुणा मैंने 133 लिया है, 40 पॉइंट में भी नहीं लिया है, 4 मतलब 40, और ये मैं इसको मान के चलता हूँ 6, इसको मैंने कम किया, इसको मैंने बढ़ा दिया है, तो ये मैं इसको 6 कर दिया, बटा में आप क्या ले लिए 9। अगर मैं 3 से काटता हूँ तो 3 से काट लिया, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, तो आपको पता है ये 3 आया है, और 3 से मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2 बटा 3, यानी कि इसको काटूंगा 3 से, 3 1 3, 3 8 24, 2 गया, फिर 3 8 24, दशमलव लगाया, 2 बचा, 3 6 18, ठीक, 3 6 18, फिर ऐसे ऐसे 18, तो मैं इसको 7 मान सकता हूँ ना, आप इसको देखे होंगे, ये मान मेरा हो जाएगा, ये मान मेरा हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा। अब मेरा ये 10 घात 3 भी आया हुआ है, 10 घात मेरा 3 भी आया हुआ है, तो एक काम आपको क्या करना है, एक काम आपको ये करना है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ना, इसमें मैं देख रहा हूँ ये 70 के करीब है, ये 70 के करीब है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ये 70 के करीब है, ओके। अगर ये 70 के करीब है, मतलब 70 में कुछ ही परसेंट है, तो आप देखे होंगे निकटतम नियरेस्ट मान जो होता है, अगर 50 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम आगे वाले 100 मान ले सकते हैं, 10th प्लेस वाले या 100 प्लेस वाले ले सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो 70 है, इसमें 80 90 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो हमारा 8 से 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मतलब पता है ना, आपको ये चीज़ें पता है। तो अब रही बात इसमें, अगर मैं एक अंक पर प्लेस यहाँ पर लेके चलाता हूँ, एक अंक पर यहाँ पर प्लेस लेके चलाता हूँ, तो मेरा मैं यहाँ पर 8 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्यों, अभी मेरा ये माइनस में है, अगर ये प्लस में होता, ध्यान दीजिए, ये मेरा अगर प्लस में होता और अगर इधर दशमलव आता तो मेरा दशमलव क्या मतलब वो क्या होता, वो बढ़ता, अगर ये माइनस प्लस में होता तो ये माइनस में है, अगर माइनस में इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो वो बढ़ेगा, लेकिन इधर आ रहा है तो घटेगा। इसका मतलब मेरा ये 10 की घात 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2, और जब 2 आ जाएगा ना तो हमारा 10 की घात 2 यही वाला आंसर आएगा, 10 की घात 2 आएगा, कितना आएगा, 10 घात 2, समझ लीजिए बात को, ये 10 की घात 2 को हम आंसर कर सकते हैं, क्यों कि हमारा ये 8.8 मतलब 9 एंड 10, ये तो 9 हो ही गया है, अब 9 के बाद 10 ही तो आएगा, तो आप इसको वैल्यू मान लीजिए, डायरेक्ट इसको मान सकते हो, क्योंकि इसको हम सीधा सीधा 1 मान लेंगे, फिर हम 10 को ही मान सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है, आपको कैसे कैसे करना है। तो हमने एक सवाल आपके लिए लिया और एक सवाल आपको इतने टाइम तक हमने समझाया, ठीक है, एक सवाल हम समझाने में इतना टाइम लगा है, ठीक है। और रही बात, अब अगली सवाल अगर हम लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगली सवाल जो है इसको भी मैं आपके लिए चलता हूँ, लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चीज़ें आपको कैसे कैसे क्या है, सवाल आपको यहाँ पर इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 2-3 सवालों का मॉक टेस्ट हमारा चलता रहेगा, अगर आप सबको अच्छा लगे ना तो ज़रूर कमेंट करना, हम इस तरीके के मॉक टेस्ट मतलब वो आपको नीट वाले जो न्यूमेरिकल है वो लेकर के आएंगे, और जो आपके उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं मतलब जिसका आंसर ही देना होता है, थ्योरी वाले होते हैं, डेरिवेशन वाले थोड़ा करके मिला करके होते हैं, वो क्वेश्चन भी आ जाएगा। पहले हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले, तो क्वेश्चन आपका हिंदी में पहले पढ़ते हैं कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले अनंत पिंड एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 8 मीटर, मतलब ये क्रम से इतने इतने मीटर पर 1-2 किलोग्राम का आपका द्रव्यमान वाला एक पिंड है, वो अनंत पिंड तक एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष वाई अक्ष आप समझते हैं, एक्स अक्ष इस तरीके से होता है, वाई अक्ष इस तरीके से होता है, तो इस पर हमारा क्या है मतलब 1 मीटर 2 मीटर 4 5 मतलब 4 नहीं 8 ऐसे दुगना होता चला जा रहा है, कितना हो जाए, दोगुना होता चला जा रहा है, दूरी पर स्थित है, और मूल बिंदु पर इस निकाय के कारण परिणामी गुरुत्वाकर्षण विभव क्या होगा, परिणामी गुरुत्वाकर्षण विभव क्या होगा। और इसका रही बात, हम आंसर दे देते हैं विकल्प आपका -4/3 जी और -4 जी, ये जी है, ये जी है, और उसके बाद 1 जी है, उसके बाद आपका
8/3g है। ठीक है, सभी माइनस में। ये 4 विकल्प हमारे हैं, इन चारों विकल्प को आप इवैल्यूएट करके कैसे करके आप लगाइए, एक बार ट्राई करिए सवाल को। इंग्लिश में भी आपको सवाल पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में भी आपको लगी हुई है सवाल। दोनों सवाल को हम आपको मतलब आपको इंग्लिश में भी पढ़ के हम दिखाते हैं कि आपको इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश में द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द ओरिजिन ओ ड्यू टू ईच मास ऑफ 2 kg लोकेटेड एट पोजीशन शोन, मतलब कैसे कैसे है वो सारी चीज़ें। ठीक है, आपका देख रहे होंगे कि सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 1m 2m 4m 8m रिस्पेक्टिवली, आपका क्रमशः मतलब इस तरीके से है। और फ्रॉम द ओरिजिन एंड रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन विल बी, मतलब किस तरीके से जो ये आपका इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg का है। तो ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है, टाइम लगता है उसको पढ़नेंगे, ऐसा करेंगे। अब इसको आपको सॉल्यूशन देना है, कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, आप एक एक्स एक्सिस बना लीजिएगा, उस एक्स एक्सिस पर आप देखेंगे कि 2 kg का जो पिंड है वो कैसे कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप दिमाग लगाइए, आपका ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर 0 है, इस तरीके से 1 होगा, 1 बाद 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, ऐसे ऐसे आपका पिंड ऐसे ऐसे। और जो पिंड जा रहा है वो 2 kg का है, यहाँ पर भी 2 kg का, यहाँ पर भी 2 kg का, और यहाँ पर भी 2 kg का। मतलब हमें जो पिंड हमारा है वो 2 kg का ही है, लेकिन यहाँ से जो शुरुआत हो रही है वो x की वैल्यू तो 0 ही है हमारी। x जो यहाँ है, यहाँ पर हमारा स्टार्टअप कहाँ से 0 है। तो हमारा जो विद्युत विभव है, गुरुत्वाकर्षण का जो हमारा ये विभव, हमारा पोटेंशियल जो निकालना है, वो चीज़ें हमारे कैसे मतलब रहेंगी, वो चीज़ें हम चलते हैं गुरुत्वाकर्षण विभव को दिखाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें विभव का एक फार्मूला हम यूज करेंगे, और वो क्रमशः जब रहेगा ना तो वही फार्मूला हमें बार बार लगाना है। ध्यान दीजिएगा, जितना हमारा उसमें उसका मान हमारा मतलब मिल रहा है, उस मान को हम उसी के अनुसार रखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको सारी चीज़ें देखें कि उसके मिलबिन से जो दूरियां हैं, डिस्टेंस जो हैं, वो कितनी कितनी दूरी पर है, 2 फिर 4 8 इस तरीके से है ना। तो हम उसी तरीके से रखेंगे। तो हमें फार्मूला जो यूज करना है वो हम लिखते हैं, यानी आपका गुरुत्वाकर्षण विभव का हमारा जो फार्मूला होगा वो हमारा v बराबर g माइनस जी गुणा 2 करके, और यहाँ पर आपका जो दूरी है वो वाला, यानी कि आपका 1 है तो 1, और यहाँ पर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जो भी है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेंज करते चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम चेंज करते चले जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यही है आपको। तो हम 3 बार इसको रखेंगे, जैसे कि आपका v बराबर रखेंगे तो सबसे पहले आपको रखेंगे g गुणा 2। अब रही बात, हर बार आपका g आएगा, ध्यान दीजिएगा, हर बार आपका g आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का आपका विभव जो है वही आपका पूछा गया है। तो आपको g हर बार लिखना है, और क्या चेंज करना है, यही आपका चेंज करना है कि ये आपका 2, तो आपका यहाँ पर 1, फिर आपका माइनस g, फिर 2, आपका यहाँ पर 2, फिर माइनस g गुणा 2, आपका यहाँ पर 4, फिर माइनस g गुणा 2 और माइनस मतलब 8, ऐसे डॉट 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 क्रमशः है आगे, मतलब एक्स एक्सिस पर आपका इसका काम होता चला जाएगा, और ये माइनस बार होता चला जाएगा, क्योंकि आपका निगेटिव ऐसे होता जाए, डिफरेंस आपका जिस तरीके से समांतर श्रेणी में होता है उस तरीके से। तो ये चीज़ें आपका ऐसा होता रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि हम जो ये आपका मतलब एक देख रहे हैं सीरीज हमारी तैयार हो रही है, इस सीरीज में अगर देखते हैं तो हमारी सीरीज किस तरीके से तैयार हो रही है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले उसको लिखेंगे। अगर इसमें से हम देखते हैं तो 2 सभी में कॉमन है और g सभी में कॉमन है। 2 और g क्या है, सभी में कॉमन है, तो हम 2g कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये 2g होगा, ये आपका 2g होगा, ये भी आपका 2g होगा, ये भी आपका 2g होगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस 2g कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। अरे भाई 1/1 बचेगा तो 1 बचेगा, समझ में ये बात, 1 बचेगा तो 1 को काटेंगे, मतलब 1 को काट कर समझेगा 1, और ये माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, फिर यहाँ पर प्लस 1/4 बचेगा, फिर यहाँ पर 1/8 बचेगा, फिर ऐसे आपका प्लस डॉट 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 ऐसे रहेगा, आपका चलता जाएगा आगे, सीरीज चलती जाएगी आपकी। तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, आपका इस तरीके से माइनस 2g, और इसका आप देखेंगे तो आप एक फ्रैक्शन आपका आ गया, आपका फ्रैक्शन का एडिशन आ गया है। इस एडिशन को आपको हल करने आना चाहिए। अगर हल करने नहीं आता है तब आपको कुछ अलग तरीका लगा सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आपको क्या करना है,
देखिए ये आपको अपने तरीक़ा से भी हल कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप इसको नहीं हल कर सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं। अगर इसको आप फ्रैक्शन समझ के लगाते हैं तो देखिएंगे तो एक ट्रिक से भी लगा सकते हैं। पहले तो हम इसको बेसिक से करते हैं, तो सभी का एलसीएम हमारा, अगर इसको हम एलसीएम करते हैं, और एक होता है आपका एन वाला जो सीरीज वाले में रखा जाता है, अगर आपको सूत्र पता हो तो वो हम रखते हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से प्लस हम करके समझें कि इसको हम प्लस करके लगाएं, क्योंकि ये हमारी सीरीज ख़त्म नहीं हो रही है, ये हमारी सीरीज ख़त्म नहीं हो रही है। और जब सीरीज हमारी जब ख़त्म नहीं हो रही है ना, तो हम उसको उस तरीके से नहीं कर सकते। अगर इसको हम लगाएंगे ना, तो ये समझ के कि 8 इसको हम मान लें, और इसको हम करें 1 अट्ठे 8, तो यहाँ पर 8 × 8 और 2 चौके 8 4, यहाँ पर 4 × 4 दूना 8 प्लस 8